तो दोस्तों, भारत की गद्दार ज्योति मल्होत्रा टाइट कस्टडी में बहुत तगड़ी पूछताछ की जा रही। एक एक सवाल चुन कर ज्योति मल्होत्रा से किया जा रहा है। भारत के लिए गद्दारी करने वाली ज्योति मल्होत्रा, जो पाकिस्तान का गुणगान करती थी, भारत का परचम लहरा के, भारत का झंडा लहरा के, सनातन के आड़ पर पाकिस्तान के 3 बार दौरे करके आई और पाकिस्तान के गुणगान कर रही थी। जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा पर कानून का डंडा बचा, ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों के जाल बिछ चुके। 2 साल से ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों की निगाहें थी, नजर थी और उसको भनक तक नहीं लगी थी कि उसके पीछे जांच एजेंसियां पड़ चुकी हैं। ज्योति मल्होत्रा की एक एक सच्चाई सामने आई। आज उसका एक वीडियो देखा जिसमें ज्योति मल्होत्रा से तगड़ी पूछताछ की जा रही है। एटीएस के द्वारा जांच एजेंसियों ने उसे बिठा रखा, काला कपड़े में ढकी हुई है। सोनी मैडम के चैनल पे हमने वीडियो देखी जिसमें ज्योति मल्होत्रा ने सारे बयान खुलकर रख दिए। उसका कहना है उसने सब कुछ दानिश, जो पाकिस्तान एम्बेसी में था, भारत की जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, उसमें था, उसके कहने पर ज्योति मल्होत्रा ने ये सारा काम किया और उसका रुकने ठहरने का सारा व्यवस्था दानिश के द्वारा किया जाता था। वो दानिश जो पाकिस्तानी एम्बेसी से निकाल दिया गया था पहलगाम घटना के बाद। तो अब उसका कहना है कि उसको जो फंड वो पे करता था, उसके रुकने ठहरने की जो सारी वीआईपी सुविधाएं उसे दी जाती थी, वो उसके सोशल अकाउंट द्वारा की जाती थी, उसके एटीएम द्वारा की जाती थी। ज्योति मल्होत्रा के ये बयान है। मतलब एक औरत जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करती, वही एक पाकिस्तानी जासूस भारत में आकर बैठ गई है, सीमा हैदर। जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा को दानिश के द्वारा पाकिस्तान में पूरी तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए, उसी तरीके से सीमा हैदर भी यहाँ पर आकर बैठ गई है। उसको कुछ लोगों ने पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है, उसके लिए चंद लोग भारत में भी खड़े हो जाते हैं। तकलीफ की बात यह है कि जो ज्योति मल्होत्रा है, उसको जो बढ़ावा दे रहे थे वो पाकिस्तानी लोग थे, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। यहाँ पे सीमा हैदर पाकिस्तानी अवैध घुसकर हमारे भारत पे आती है और उसको प्रोटोकॉल देने वाले हमारे ही भारत के गद्दार हैं, ना कि वो पाकिस्तानी हमारे भारत के लोग हैं। एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से हमारे देश में आकर घुस जाती है, हमारी सभ्यता संस्कृति को लगातार मटिया मेट करती है, हमारे भारत की छाती पर मूंग दलकर यहाँ पे तमाम तांडव करती है, जो भारत के लोग नहीं चाहते कि ये पाकिस्तानी महिला इस तरीके की अश्लीलता यहाँ पे फैलाए। बावजूद उसके ये महिला सीना तान कर खड़ी हो जाती है, सबको चैलेंज कर देती, सबको धमकियाँ देती है और सबके खिलाफ काम करती है। दोस्तों, किसी गद्दार को आपने देखा किसी भी देश में बिना वजह, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा अवैध तरीके से घुसकर उस देश में बैठ जाए, किसी घर को अपना डेरा बना ले और उस घर में फन फैलाकर बैठ जाए, पूरी तरीके से वहां बैठकर पूरे देश को चैलेंज करे? ये शख्सियत है सीमा हैदर। इस सीमा हैदर को जिन लोगों ने जड़े जमाने में यहाँ पे बिठाला हुआ है, उन सब पर कानून का डंडा बजना चाहिए और बजेगा भी। हमें भरोसा भारत सरकार पे। भारत सरकार इन सब को एक एक कर चुनकर निकालेगी। हमारे देश में बैठे जो गद्दार इस पाकिस्तानी महिला को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जिनका कहना है कि सीमा हैदर सनातनी हो चुकी है, उसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप होते कौन हो? हमारे देश में इस औरत को बिठाकर सनातन का चोला पहनाकर इस आतंकवादी महिला को हमारे देश में रखने वाले सरकार ने ना तो इसको क्लीन चिट दी है, ना ही इसको किसी तरीके का यहाँ पे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है कि सीमा हैदर को छोड़ा जाएगा या रखा जाएगा। फिर भी ये सरकार पर अंगुलियां उठवा रही है। इसकी जो अश्लील हरकतें हैं उसको देखते हुए लोग परेशान हैं, दुखी हैं, चाहते हैं इस महिला को जल्द से जल्द सजा मिले, क्योंकि भारत की धरती पे जिस तरीके से सीमा हैदर नंगा नाच नाच रही है, वो भारत के लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। दोस्तों, लगातार 2 सालों से लोग आवाज उठा रहे हैं। बदले में उन लोगों की आवाज दबाने के लिए कुछ ऐसे शख्सियत के लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातन के आड़ पर इस 2% की गद्दार औरत को यहाँ पे बसाने का काम कर रहे हैं। उन बहनों को, उन महिलाओं को, भारत की उन नारियों को गाली गलौज किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको धमकियां दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम आज़ाद भारत में बैठे हैं और अपने देश में बैठी एक गद्दार के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमें तमाम चीज़ें सुननी पड़ती। वहीं पे एक दुश्मन देश की आई महिला, उसको बसाने के लिए हमारे देश के ही जयचंद
हमारे ही देश की बहनों के पीछे पड़ जाते हैं, उनकी हर तरीके से उनके साथ बदतमीजी करते हैं। वो घटना क्या ही कहूँ, कहने लायक भी नहीं है। बहुत दुख होता है कि हम भारत में रह रहे हैं और हमें एक ऐसी यातना झेलनी पड़ी है जो हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी औरत के लिए जो गाली गलौज हमारे देश की बहनों को दी जाती है, वो बहुत ही शर्मनाक बेहुदा गालियाँ हैं। फिर भी मैं कहती हूँ, आप लोगों को घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नेकी का काम कर रहे हो। अपने देश में बैठे एक गद्दार औरत को उठाकर फेंकने का काम कर रहे हो। हमें भरोसा भी है भारत सरकार जल्द ही एक्शन लेगी, इस महिला को यहाँ से उठाकर फेंकेगी, क्योंकि सरकार चुनने का काम हम करते हैं, ना कि ये अवैध घुसपैठी। सचिन मीना का पूरा परिवार, वो सरकार जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे, उन पर तगड़ा सा एक्शन ले, क्योंकि यही वो गद्दार हैं जिन्होंने एक अपराधी महिला को भारत में जबरन रखने का काम किया। भारत हमारा देश है, हम भारत सरकार चुनते हैं, हम अधिकार भी रखते हैं कि अपनी सरकार से सवाल करें और हमें हमारी सरकार संतुष्ट रूप से जवाब दे। लेकिन यहाँ क्या होता है, हमारे ही देश में हमें ही आंखें दिखाई जाती है। तो दोस्तों, जब से सीमा हैदर आई है भारत की धरती पे, आपने देखा होगा लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती जो बर्दाश्त से बाहर है। सीमा हैदर के तार कहां तक जुड़े अभी तक किसी को नहीं पता, ये महिला आगे क्या करने वाली किसी को नहीं पता है। लेकिन इसके जो इशारे, नजरें, हाव भाव है, वो खौफ पैदा करती है लोगों के दिलों में कि जब भी ये सीमा हैदर नजरें उठाकर ऊंची आवाज में या लोगों को चैलेंज करते हुए कोई भी बात करती है, तो उस मिशन को ये महिला पूरा ही करके रहती है। लोगों के दिल में डर है। कई लोग कमेंट करते हैं अब तो डर लगने लगा है, पता नहीं अगले पल ये सीमा हैदर क्या करेगी भारत में। ये इतनी शातिर और ट्रेंड महिला है, इसको पब्लिक की अगली कदम का पहले से ही अंदाजा होता है। ये पहले से ही तैयार रहती है कि पब्लिक इससे जो सवाल करेगी उसका इसको किस तरीके से जवाब देना है। ये इतनी ट्रेंड महिला है, पूरी तरीके से ट्रेनिंग के साथ भारत में लाई गई है। अब इसको जो लोग भारत में लाए हैं उनका क्या मकसद है भाई? बिना स्वार्थ के यहाँ तो बाप भी बेटे को नहीं पूछता है। बाप भी बेटे को, बच्चों को इसलिए पालता है कि बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती, छोटा बच्चा, नवजात बच्चा जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। माँ भी बच्चे की उसको हरकतों को नहीं पहचान पाती। तो फिर इस सीमा हैदर को बेवजह यहाँ बहन बनाना, भाभी बनाना, बेटी बनाना, भारत की सभ्यता संस्कृति से लगातार खिलवाड़ करना, ये किसका मकसद क्या हो सकता है आप अच्छे से जान सकते हो। वो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आती है, 50 दिनों से तक छुप कर बैठती है और अचानक से फल उठाकर सबको डसने के लिए तैयार रहती है। वो सीमा हैदर जिसका यहाँ कश्मीर में बाप हो जाता है, यहाँ AP सिंह जी के यहाँ इसका मायका हो जाता है, इसके कई देवर खड़े हो जाते हैं, इसके सपोर्ट में कितने इसके भाई हो जाते हैं और कितने कीमती कीमती इस महिला को गिफ्ट आते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, आपके देश में अगर कोई महिला इतनी दुखी परेशान होती है, उसका पति उसे परेशान करता छोड़ देता है, तो कितने भाई लोग उसके सपोर्ट में खड़े रहते हो? अपने देश की बेटी के लिए कभी खड़े रहे हो? या पाकिस्तानी गद्दार महिला ने आपको ऐसा क्या परोस दिया भाई कि आप इसके लिए अपने देश के खिलाफ खड़े हो चुके हो? ये पाकिस्तानी महिला अपनी जड़ें इस तरीके से जमा चुकी है कि हमारे ही भारत में बैठकर ये एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रही है। भारत में लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी इसने किया, तमाम धर्म युद्ध सीमा हैदर इसी सोशल मीडिया पे खोलकर बैठ गई। ये बेखौफ दिखती, कभी इसके चेहरे से डर गायब हो जाता है। ये इतनी कट्टर, इतनी खुदगर्ज लापरवाह औरत है जिसको अपने बच्चों तक का परवाह नहीं है। सोचिए, जो औरत को ये फिक्र नहीं है, वो जिस देश में जा रही वो दुश्मन देश है और वो 4 मासूम बच्चों को लेके आ रही है, उसको इस चीज की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, तो वो औरत किसी और की सगी क्या होगी? बेखौफ सीमा हैदर डर से बहुत दूर है, लेकिन इसको पता है ये जांच एजेंसियों के घेरे में आ चुकी है और कभी भी ये गिरफ्त में आ सकती है। हमारी भारत सरकार हमारे अदालतें से लगातार नोटिस भेजती है, सीमा हैदर वहां नोटिस का उल्लंघन करते हुए एक बार भी कोर्ट नहीं पेश होती है। अकेले सीमा हैदर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कोर्ट न जाए, लेकिन भाई जिन लोगों ने इसे रोका है उनका मकसद सोचिए ना। भारत में रहकर जो आस्तीन के सांप बैठे हैं, ये लोग इस नागिन को पालने का काम कर रहे हैं, इसके साथ उन 4 सपोलों को बड़ा कर रहे हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं। आखिर इनका मकसद क्या है? हमारे देश में बैठे चंद गद्दारों को ढूंढकर निकालना होगा। भारत सरकार को जल्द से जल्द इनको गिरफ्त में लेना होगा, क्योंकि यही वो नाग हैं, वही ये जहरीले नाग हैं
जो हमारे देश को डसने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने देश के हित में आवाज़ उठाते हैं, अपने समाज की फिक्र करते हैं, तो हमें तमाम तरीके से तोड़ने का, मरोड़ने का यहाँ पे कोशिश की जाती है। कोशिश की जाती है कि हमारी जुबान बंद की जाए, गाली गलौज बदतमीजी से, अगर उन चीज़ों से भी हम न माने तो हमें धमकियाँ दी जाती है। फिक्र कौन करता है इन धमकियों की? क्योंकि जब हम इस यहाँ पे आए थे तो हमने एक ही बात कही थी, जब तक इस घुसपैठी को हम फेंकेंगे नहीं, हम अपनी आवाज़ को बंद नहीं करेंगे। आज ही मुझे एक कमेंट आया था कि आपका कोई मकसद नहीं है सोशल मीडिया पे आने का, आप अपनी कमाई करने के लिए आए हैं। लालच है तुम जैसे लोगों को, जो देश में बैठे तुम गद्दार, एक अवैध घुसपैठी से ये सवाल करने की औकात नहीं रखते हो कि 12-12 चैनल बनाने के बाद ये महिला फिर भी नहीं रुकती, लगातार सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बना रही है। लेकिन हम लोग एक चैनल से अपनी बात रखते हैं तो आपकी पेट में इस तरीके से आग लग जाता है जैसे आपका नहीं, आपके पापा जी के पेट जेब से हम पैसा निकाल के ला रहे होंगे। हैं आप लोगों के सवाल इस तरीके के कटीले होते हैं जो लोगों को तोड़कर फेंक दे, लेकिन वो लोग और होते होंगे जो आपके सवालों से डर जाए। हम पैदा इसी पत्थरों में, हम आग से खेलने वाले हैं, इसलिए आपके सवालों के, बेतुके सवालों का हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब सत्य की लड़ाई में आगे इंसान आता है तो झूठ अपना मुंह उठाकर सामने से वार करने के लिए तैयार रहता है। उस झूठ को किस तरीके से तोड़कर फेंकना है ये हम अच्छे से जानते हैं। आप जैसे गद्दारों को हम जवाब नहीं देना चाहते। हमारा सवाल हमारी भारत सरकार से है कि क्यों ये गद्दार इस तरीके से फन उठाकर हमारे देश में दुबक कर बैठे हैं, जिनको पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे गद्दारों को अगर एक एक करके पहचाना जाए, जो ऐसे पाकिस्तानी घुसपैठियों को रुकने का काम करते हैं, इनको पनाह देते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं, इनको सोशल मीडिया के थ्रू हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों को चुन चुन कर बाहर निकालना और इनको इनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ मेरी भारत सरकार इस पे काम कर रही है, हमें पता है। उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी ही रिजल्ट हमारे सामने आए, हम भी अपनी इस मानसिक परेशानी से छुटकारा पाएँ, और साथ में जितने भाई बहन हमसे जुड़े हैं, जो दुखी है, परेशान है, जिनके सवाल है कि ये कब जाएगी, उस कब जाएगी का जवाब हमें जल्द से जल्द मिले और हम भी अपनी चैन की नींद लें। क्योंकि जब से सीमा हैदर आई है सबकी नींद, खाना पीना, सोना सब कुछ हराम हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं हमारी भारत सरकार जल्द से जल्द सुनेगी, इसको इसके असल अंजाम तक पहुंचाएगी। हम भारत के नागरिक बहुत दुखी है, परेशान है, टूट चुके हैं, लेकिन हमारे हौसले अभी नहीं टूटे। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।